अजीज तलबा, यहाँ हम हरूफ की अक़साम के बारे में पढ़ रहे हैं और उसका मुताला कर रहे हैं कि हरूफ किसे कहते हैं और उनकी कितनी अक़साम है। पहला जो हमने पढ़ा था, पहली किस्म वो हरूफ तरजी की पढ़ी थी, हरूफ इज़ाफ़ी की। उसके बाद आज हम हरूफ जार के मुतालिक पढ़ेंगे और फिर हरूफ अत्फ़ी। तो हरूफ तरजी याद कीजिए, वो हरूफ होते हैं जो अल्फाज को मिलाने के काम आते हैं, जोड़ने के काम आते हैं, और उनसे उन्हें जब जोड़ते हैं तो हमारा एक लफ्ज़ बन जाता है। इनकी तादाद मैंने आपको बताई थी, इनकी अक़साम बलिहाज़े हम काफ़िया वो आपको बताए थे कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जो एक आवाज़ पैदा करते हैं, हम आवाज़ और हम काफ़ियाँ हैं, जैसे बे है, पे है, ते है, भे है। इसी तरह हमने शमसी हरूफ पढ़े थे, कमरी हरूफ पढ़े थे कि शमसी और कमरी हरूफ किन्हें कहते हैं और इनके इस्तेमाल किस तरह है। कि अल जब आता है तो हम पढ़ते हैं और अल जब आता है पहले तो हम नहीं पढ़ते। ऐसे हरूफ जिनके साथ अल आता है और पढ़ते हैं वो कमरी कहलाते हैं, और ऐसे हरूफ जिनके साथ अल अरबी आता है और पढ़ा नहीं जाता वो शमसी कहलाते हैं। वो पूरी तफसील आपको बता दी गई थी। मज़ीद हमने आपको ये बताया था कि वो कौन से ऐसे हरूफ हैं जो अरबी में नहीं है। मसलन डाल है, टे है, चे है, गाफ है, और इस तरह के और भी बहुत सारे हरूफ हैं। तो फिर हमने इसकी ये बताया था कि ये मुफ़रद शक्ल वाले कौन से हैं, यानी एक ही शक्ल रखते हैं। किसी आवाज़ के लिए हम एक ही लेटर लगाते हैं, और बाद आवाज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए दो लेटर को जोड़ना पड़ता है, तब जाके वो लफ्ज़ तश्कील पाता है या बनता है, वरना एक कोई हर्फ से वो लफ्ज़ नहीं बनता। जैसे मसलन भेड़ है, पंखा है, फूल है। फूल के लिए हमने पे और ह को मुरक्कब करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब ये जाके फूल बनेगा। लिहाजा ऐसे हरूफ के बारे में हमने पढ़ा है कि ग्रामर में इन्हें मुरक्कब हरूफ कहते हैं। और भी तरह तरह की चीज़ें हैं इसमें। तो ये पहली बात तो ये है कि ये हरूफ जो हैं ये तहजी कहलाते हैं। अब दूसरी किस्म हमने पढ़ी थी हरूफ इज़ाफ़ी, यानी कि अब अगर आप इसको लिखें, ये मैं आपको पहले गुजारिश की थी कि इंग्लिश जो है वो मेरा मजमून नहीं है, लेकिन आप चूंकि इंग्लिश जानते हैं और उसकी इंग्लिश की ग्रामर से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, उसकी इस्तिलाहात जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उनसे भी आप वाकिफ है अच्छी तरह। लेकिन उर्दू एक आपके लिए नई चीज़ है, और ये ख़ासकर ग्रामर, इसकी तमाम जो चीज़ है वो अरबी से बनी है, और अरबी से हम अमूमन नावाकिफ़ है और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। हालांकि गौर करने से तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको कहते हैं कि हरूफ इज़ाफ़ी यानी पॉजिटिव नाउन। तो इसकी पूरी तफसील मैंने आपको बताई थी कि हरूफ इज़ाफ़ी कौन से हरूफ होते हैं। का, के, की। अपनी रफ कॉपीज निकालिए, ये आपको मैं मशक करा रहा हूँ, एक थोड़ी एक्सरसाइज करें तो, और याद भी करें, याद दहानी भी करा रहा हूँ। हरूफ इज़ाफ़ी यानी कि कौन कौन से हैं वो हमने पढ़े थे कि उर्दू ज़बान में तीन ये जो हरूफ है ये इजाफत का काम करते हैं, और ये दो अस्मा को आपस में मिलाते हैं। यानी एक चीज़ मालिक होती है और दूसरी उसकी मलकियत में होती है, ममलूक कहलाती है। यानी दो चीज़ों का आपस में जोड़, आपस में रिश्ता, आपस में ताल्लुक और बाहमी जो है वो लगाव पैदा करते हैं दो इसमों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान। जैसे अली का घर, हमीद का बाग और मेरा घर गुलाब के फूल। तो एक चीज़ का दूसरी से ताल्लुक पैदा जब होते हैं, दो इस्मा आपस में जुड़ते हैं तो उनका एक ताल्लुक और रिश्ता पैदा करते हैं। तो वो ताल्लुक पैदा करने वाले जो निशानात होते हैं वो हरूफ इज़ाफ़ी कहलाते हैं। मैंने इंग्लिश में भी आपको बताया था, उसके लिए ऑफ और अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। अपोस्ट्रोफी जो है वो जानदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आप बेजान जो अशिया होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ये भी मैंने आपको बताया था कि उर्दू में का के की इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में नीचे जेर लगाते हैं, पहले मुजाफ आता है यानी वो चीज़ आती है, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद जो है वो मुजाफे अलैह आता है। अरबी की जो तरतीब है या तरकीब है या अरेंज करते हैं आप पहले उस मुजाफ को लेते हैं और बाद में मुजाफे अलैह आता है। उर्दू में पहले मुजाफे अलैह आता है यानी मालिक आता है और बाद में वो मुजाफ आता है। इंग्लिश में भी यही तरतीब है कि पहले हमेशा मुजाफ आएगा, मुजाफे अलैह आएगा और बाद में वो चीज़ आएगी जिस जो मालकियत में है। ठीक है, दोबारा अगर आप कहें तो मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। मसलन फूलों की टोकरी। अब देखा आपने किस तरह आपने पहचाना, क्योंकि की लगा हुआ है। तो बास्केट या इसको कह सकते हैं कि बास्केट ऑफ फ्लावर यानी फूलों की टोकरी। या और अरबी में ले लें, मसलन मैंने आपको बताया था गुलामे फरीद। देखिए गुलामे फरीद यानी अब हम ये इसको कहेंगे कि फरीद का गुलाम, फरीद का गुलाम। यहां नीचे मैंने अपोस्ट्रोफी लगा दी। तो तरकीब ये है कि ये जो है वो मुजाफे मीम मुजाफे अलैह ये बाद में आया है, और पहले जो है वो मुजाफ आया है जो उसकी मालिकियत में है, यानी फरीद का गुलाम। अब मालिक कौन है गुलाम का? वो फरीद है और गुलाम ममलूक है, उसकी मालिकियत में है फरीद की। लिहाजा ये आप अच्छी तरह पहचान गए हैं कि ये जब जेर नीचे आती है तो इसका मतलब है ये दो अल्फाज का एक मुरक्कब बन रहा है, और ये जेर का मतलब होता है का। अरबी में के या की, मुज़क्कर एक है तो का, मुअन्नस एक है तो की, और मुज़क्कर और मुअन्नस जमा है तो उसके लिए के इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी तरतीब यानी ऑर्डर में कैसे लाएंगे? ऑर्डर यानी तरकीब या तरतीब यानी किस तरह जो है वो बनाएंगे। तो पहले उर्दू में पहले क्या लिखना है? मुजाफे अलैह आपने लिखना है, और फिर जो है वो हर्फ लिखना है, हर्फे इजाफत या हर्फे इजाफी, और फिर बाद में आपने लिखना है मुजाफ। ठीक है, कोई भी ले लें। मसलन लकड़ी का दरवाजा आपने देखा है कि यहाँ ये तीन अल्फाज का मुरक्कब बना है, एक लकड़ी है, एक का है और एक दरवाजा है। लिहाजा इसकी तीन अरकान हैं, तीन एलिमेंट हैं, और ये का जो है वो दो चीज़ों का रिश्ता ताल्लुक पैदा करता है कि दरवाजा जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है। ये वुडन डोर है, लकड़ी का दरवाजा है। लिहाजा का को आप देख के पहचानेंगे कि ये मुरक्कबे इजाफी है। हम साथ साथ रूफ के साथ उनके मुरक्कबात भी पढ़ रहे हैं कि ये कैसे और किस तरह इस्तेमाल होते हैं। दूसरी चीज पर हम आते हैं मुरक्कबे जारी। जार का मतलब होता है जगह। अरबी में जार का मतलब होता है कोई जगह, प्लेस, यानी किसी जगह की निशानदेही करने के लिए हम जो हरूफ इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं कि मुरक्कबे जारी, जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं प्रेपोजिशन भी कहते हैं। ये फिलहाल जो है वो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, और मुरक्कबे जारी ही तो देखते हैं कि वो किस तरह बनते हैं और किस तरह वजूद में आते हैं, और कौन कौन से हरूफ हैं जिनको हरूफ
जार कहा जाता है। तो देखें हरूफ जार, कापी पर लिखें हरूफ जार, यानी वो कौन से हरूफ ऐसे हैं जो किसी जगह की निशानदेही करते हैं, किसी जगह का पता बताते हैं और किसी जगह को जाहिर करते हैं। रफ कॉपी पर ये साथ साथ लिखते चले जाइए। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि ये सारा काम जो है वो रफ कॉपी पर करें, वहाँ पे मश्क भी करें बार बार, और जब आप वापस तशरीफ लाएंगे क्लासेस में शुरू होंगी तो मैं नीट ये सब कुछ आपको लिखवा दूंगा, या आपको रिटन लिखा हुआ किसी ना किसी शक्ल में दे दिया जाएगा पहले, तो आप लिखते चले जाइए। हरूफ जार, जार के मानी हैं जगह, मकाम। हर्फ आप जानते हैं ना, हर्फ वो होता है ना इसम होता है ना फेल होता है, बल्कि अस्मा को मिलाने और जोड़ने के काम आते हैं। अब हम अस्मा को मिलाएंगे ना, दो इसमों को आपस में ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे, और वो जो चीजें हैं वो हरूफ कहलाएंगे। जार के मानी हैं जगह या मकाम या प्लेस, लिहाजा लिखें तारीफ वो हरूफ जो किसी मकाम, जगह को जाहिर करते हैं, किसी चीज की जगह या उसका पता यानी कि मालूम होना, पता यानी मालूम है का पता, यानी वो चीज कहाँ है, यानी उस चीज का उसका पता बताते हैं। ठीक है, किसी चीज की जगह या उसका पता बताते हैं कि वो चीज कहाँ है, किस जगह पर मौजूद है। अच्छा, एक और तारीफ इसकी लिख लें, ये खास है। ये हरूफ इसम और फेल को आपस में मिलाते और जो जोड़ते हैं, ये ज्वाइंटर है, यानी एक किस्म और फेल को आपस में मिलाते और जोड़ते हैं। ये आपने लिख लिया। पहली किस्म हरूफ तरजीह की, दूसरी किस्म हमने हरूफ इजाफत की पढ़ ली, और तीसरी किस्म हम हरूफ जार की पढ़ रहे हैं। और ये आप इसको लिख लें, इसको क्या, ये वो कौन से हरूफ होते हैं मैंने बता दिया कि किसी चीज की जगह या चीज जो भी कहाँ है, कोई शख्स कहाँ है, कोई चीज कहाँ है, कोई जगह कहाँ है, उसका पता बताएंगे। और दो इसम और अफ़आल को आपस में, इसम और फेल को आपस में जोड़ने और मिलाने के काम आएंगे। अब हम इसकी मशक करते हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिए सारा। ठीक है, वो हरूफ जो किसी मकाम या जगह को जाहिर करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, किसी चीज की जगह या उसका पता यानी कहाँ है वो मालूम होना बताते हैं। और ये हरूफ इसम और फेल को आपस में मिलाने और जोड़ने के काम आते हैं। तीसरी किस्म हम पढ़ रहे थे हरूफ जार। इनको आप पता है प्रेपोजिशन भी कहते हैं। ये आप दोबारा गुजारिश नहीं है कि ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, वरना इंग्लिश की ग्रामर और उर्दू की ग्रामर में बहुत फर्क है।
उसकी अपने तरीक़ेकार है, उनके अपनी इस्तिलाहात हैं और अपने अपने जो है वो तरीक़ेकार है और अपनी अपनी हर एक चीज़ की अक़साम है। जिनको फ्रेज़ कहा जाता है वो इंग्लिश में शायद कम है लेकिन उर्दू में बहुत ज़्यादा है। तो ये सिर्फ इंग्लिश के जो अल्फाज में इस्तेमाल करता हूँ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि आप इंग्लिश मीडियम हैं और जानते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं और मालूम कर लेते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, समझने के लिए और समझाने के लिए सिर्फ किया जा रहा है। बाकी इसका जो तरीका है उर्दू का और इंग्लिश का, ये बहुत फ़र्क है इसमें ना। तो यहाँ हरूफ जार का मैं मतलब बता रहा था कि जो दो चीज़ों को आपस में मिलाएंगे, जोड़ेंगे, किसी चीज़ का किसी जगह पे होने का पता हमें बताएंगे। अब मैंने देखा है कि किताब, मेज पर है। अब आपने देखा किताब मेज पर है, ये किताब जो है वो इसम है, एक नाउन है, कोई चीज है। मेज जो है वो भी एक इसम है, टेबल किसी चीज का नाम है मेज। फेल जो है वो ये फेल है इज एक कहीं है, वर्ब है, ठीक है। तो अब आपने बताया कि किताब की जगह कौन सी ऐसा इसमें हर्फ है जो आपको किताब के किसी जगह होने का पता बता रहा है। कौन सा ऐसा लफ्ज़ है और के तो इसमें पर है, ऑन है, देखा ऑन है। और किस इसम मेज है, फेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब जिसको कहा जाएगा है, किसी चीज का होना, इज। तो देखा इसम और फेल को आपस में मिलाया है, इसम और फेल को जोड़ा है, को जोड़ने या मिलाने वाला लफ्ज है वो क्या है बच्चों, ये पर है, ऑन। लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये हर्फ जार है, किसी चीज के किसी जगह होने का पता बता रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। जार अरबी में जगह को कहा जाता है। लिहाजा ये जो मुरक्कब बनेगा जार और मजरूर का, ये इसमें क्या लिखा है, मेज पर। क्या मुरक्कब बनेगा बच्चों, जार और मजरूर, जार मजरूर। यानी इसमें जो जार है वो पर है और जो जगह है बताई जा रही है वो मजरूर यहाँ मेज है। लिहाजा जार और मजरूर का मुरक्कब जो है वो मुरक्कब जारी कहलाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ऑन द टेबल। कहां पे है, ऑन द टेबल है, यानी मेज पर है। और मश्क करें। बच्चे कमरे में हैं। देखिए बच्चों, बच्चे इसम है, कमरा कमरे इसम है, में क्या चीज है, हर्फ है, हैं फेल है, और चार लिख लें, इसकी सिर्फ भी बयान कर दें, तादाद बताएं। ठीक है, चार बच्चे कमरे में हैं या कमरे में चार बच्चे हैं, तरतीब या तरकीब उलट दें। देयर आर 4 बॉयज इन द रूम। ठीक है, तो इन द रूम देखा आपने, कमरे में यानी बच्चों की जगह कहाँ है होना बताया जा रहा है।
वो कमरे में है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कमरा तो इसम है और ये जो है आर ये फेल है, लिहाजा एक नाउन और वर्ब को जो मिलाया है ये नाउन है, सॉरी ये नाउन और ये वर्ब को जिस चीज ने मिलाया है वो कहेंगे प्रीपोजिशन और इसको कहेंगे हरफे जार। हरफे जार। में देखिए मैं नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, मुशाबह अल्फाज है, प्लस है। अगर ये में है, देखा में के नीचे दे रहा है तो जगह को कहते हैं, और मैं के ऊपर जबर है तो मैं का मतलब होता है आई। मैं लाहौर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू। तो जहां आपने हरफ जार को पहचाना और पहचानेंगे कि हरूफ जार कौन कौन से हैं। अब हम इनको लिखते हैं। हरूफ जार कौन से हरूफ होते हैं? हरूफ जार जो दो बाद दफा अस्मा को भी आपस में मिलाते हैं और बाद दफा इसम और फेल को आपस में जोड़ते हैं, और इनका जब कंपाउंड होता है, मुरक्कब होता है तो हम इनको कहते हैं कि मुरक्कब जारी। देखो यहां लिख लो हरूफ जार, क्या बनेगा? जार। जार के माने क्या है? जगह। ये सारा रफ हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी। ये नीट नहीं लिखे कापियों पर, रफ कापी पर लिखे, और जो मैं कह रहा हूं लिखते चले जाइए, प्रैक्टिस करें बाद। जार। जार का मतलब क्या होता है? जगह। जार और क्या है? मजरूर। मजरूर का मुरक्कब। मुरक्कब यानी के कंपाउंड जो होता है, मुरक्कब यानी कोई चीज जो है ज्वाइंट हो जाती है, तो का जार और मजरूर का मुरक्कब मुरक्कबे जारी कहलाता है। ठीक है। अब देखें हुरूफ जारी। हुरूफ जार कौन कौन से? आप देखें इंग्लिश में आप जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में आप देखते हैं नाउन पहचान लेते हैं, प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं वो अल्फाज भी आप पहचान जाते हैं। देखें आपने लिखा है ट्री, आप पहचाने के लिए तो ट्री एक नाउन है। अगर मैं लिखा हूं शी आप पहचाने के लिए प्रोनाउन है। इसी तरह इट नाउन की जगह इंस्टेड ऑफ नाउन या प्लेस ऑफ नाउन मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है, आप बहुत आसानी से पहचान जाते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच पे ये क्या चीज कहलाएगा, ये प्रोनाउन कहलाएगा। इसी तरह ट्री ये एक नाउन कहलाएगा। इसी तरह इस्लामाबाद आपने देखा ये जो है ये भी नाउन है। कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। और इसी तरह मैं कहता हूं कोई सिटी, तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉमन नाउन है, पहचान जाएंगे। इसी तरह एडजेक्टिव है नेक यानी कि गुड बॉय, आप ये पहचान लेंगे कि बॉय एक नाउन है और गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, लिहाजा ये स्पेसिस्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला एक बॉय आपने पहचान लिया, एक आर्टिकल है, यानी अगर नो पार्ट ऑफ स्पीच है तो आप इसको देख लेना कि बॉय एक बच्चा। ठीक है। आगे गुड बॉय, यहां देखा है ये गुड जो है वो ये ए बॉय एक नाउन है, एक आर्टिकल है। यहां देखा है गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच का। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरी किस्म है। इसी तरह हिज फादर चार। अब हिज इसमें क्या है? आपने देख लिया ये प्रोनाउन है। इसी तरह दे ट्रेड, अब उन्होंने आपने पहचाना ये ट्रेड इसमें वर्ब है। इसी तरह आपने देखा है सोफ्टली, ये आपने देखा एक वर्ब है। इसी तरह
एंड ये आपने देखा कंजंक्शन का काम करता है। और नियर या अबव या ओवर या ऑन या इन, तो ओवर लिखिए किसी चीज का ऊपर होना, तो ये जो है प्रीपोजिशन का काम करेगा। इसी तरह कोई इंटरजेक्शन जिसको जंक्शन कंजंक्शन, हाँ वो मैंने लिख दिया है। तो यहाँ 9 तरह के जो है वो अल्फाज आप पहचानते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या इसका फंक्शन है और ये क्या कहलाता है। इसी तरह आपको समझाने के लिए उर्दू में 3 तरह के पार्ट ऑफ स्पीच है, अजाए का नाम है। इस समय फेल है या हर्फ है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं होता। यानी 3 तरह के जो है वो हम अज्जा कर सकते हैं और करते हैं। तो हरूफ जार कौन कौन से हैं ये देखना। पहला है, कोई भी लिख लें, पहला है पर। अब देख लिए बच्चों, पर में से तो एक फिगर होता है परिंदे का पर, लेकिन पर एक जगह को कहते हैं। पर में जगह का नाम है, अंदर जगह का नाम है, बाहर जगह का नाम है, इधर जगह का नाम है, उधर एक जगह का नाम है। ठीक है, नजदीक नियर एक जगह का नाम है। पर यानी ऑन ये प्रीपोजिशन है, में इन प्रीपोजिशन है, अंदर यानी इन किसी चीज के अंदर होना या इनटू बाहर आउट, इधर नियर आगे, फॉरवर्ड पीछे, बैकवर्ड, इन फ्रंट ऑफ सामने, तो बी साइड, बिहाइंड, ये जो उर्दू में इंग्लिश में आप इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू में भी ये जगह के नाम को हरूफे जार कहा जाता है। ऊपर, ओवर या अबव, नीचे, साथ, दाएं, बाएं। अब ये देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये अल्फाज क्या है, ये किसी जगह को जाहिर कर रहे हैं, किसी जगह को जाहिर कर रहे हैं, लिहाजा इनको हरूफे जार कहा जाता है। और जार और मजरूर का मुरक्कब जारी कहलाता है। अब देखें, असलम बैंक के साथ रहता है। अब यहां पर देखें, असलम एक नाउन है, बैंक एक इसम है, के साथ जो है वो अब एक जगह को बता रहा है, रहता है ये एक फेल है। अब आपने देखा कि ये साथ जो है वो इसको कहेंगे हरफे जार, यानी किसी जगह के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ रहता है, और बैंक एक इसम है। और यहाँ पे आपने देखा कि असलम भी एक इसम है, तो आपने देखा कि इसम और फेल को जो आपस में ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है, वो जार है, जगह का पता बता रहा है कि असलम कहाँ रहता है। ठीक है, ये इसम और फेल को जो लफ्ज मिलाता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है और उर्दू में उसे कहते हैं हरफ जार। अगर मैं ये कहूं कि असलम बैंक के साथ रहता है, ठीक है, इसको मिटा दो, बैंक के आगे रहता है, ठीक है, बैंक के पीछे रहता है, बैंक के सामने रहता है, तो तरह तरह के जो है अल्फाज वो बदलते जाएंगे। बी साइड आएगा, बिहाइंड आएगा, उसके बैक में रहता है, उसके फ्रंट ऑफ रहता है, उसकी लोकेशन वो कहाँ है, किस जगह पर है, तो वो अल्फाज जो किसी चीज की किसी जगह पर मौजूद होना बताते हैं और जाहिर करते हैं, ग्रामर के लिहाज से वो हरूफे जार कहलाते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करें तो ये चीज जो है वो आसान हो जाएगी। और ऐसे हरूफ तलाश करें कि ये क्या जुमला जो है वो इसमें क्या ये फंक्शन कर रहे हैं या इनका क्या रोल है, प्ले कर रहे हैं। यानी इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच में जिस तरह आप देखते हैं कि शी इज गोइंग टू लाहौर। अब आप देखें यहाँ पे शी क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, मेन वर्ब है, टू क्या है, की तरफ को लिखते नहीं उर्दू में लाहौर जा रहा है, लेकिन ये टू जो है वो आपकी डायरेक्शन बता रहा है,
लाहौर जो है वो इसमें मार्फा है, लिहाजा ये जगह का नाम है। लेकिन ये है कि जिस तरफ कोई चीज हो रहा है तो आपने देखा कि ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इसम है। इसम और फेल को जिसने मिलाया है वो टू है। ग्रामर की लिहाज से ये हर्फ जो है जार कहलाएगा, हर्फे जार कहलाएगा। अब इनमें पार्ट ऑफ स्पीच करें। शी सब्जेक्ट है, गोइंग वर्ब है और लाहौर क्या वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में तो तरतीब आप इसी तरह करते हैं ना, एस प्लस बी प्लस ओ, यानी सब्जेक्ट वर्ब और आखिर में मफूल आता है। पहले फाइल आएगा, उसके बाद जो है वो फेल आएगा और आखिर में जाके मफूल आएगा। लिहाजा ऑब्जेक्ट आखिर में आता है, लेकिन उर्दू में तरकीब ऐसी होती है कि हमेशा आखिर में फेल आता है। जैसे असलम खाना खा रहा है, अब यहाँ पे जो फेल है वो खाना खा रहा है तो ये आखिर में आता है। मसलन अहमद ने किताब खरीदी। अब आपने देखा बच्चों कि यहाँ पे पहले सबसे पहले जो है वो फाइल है, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आएगा, फाइल आएगा, उसके बाद क्या आता है, किताब मफूल है और आखिर में खरीदी, बॉट असलम बॉट ए बुक। तो यहाँ फेल आखिर में आता है उर्दू में हमेशा, लेकिन इंग्लिश में जो है वो SVO करेंगे। तो पहले असलम आएगा, फिर वर्ब आएगी बॉट और फिर आखिर में बुक उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ये बात आप देखें तो पहचाने आपके हरूफ जार क्या है। परिंदे दरख्त के नीचे बैठे हैं। अब आपने देखा परिंदे दरख्त, एक परिंदे इसम है, दरख्त भी एक इसम चीज का नाम है, और नीचे जो है आपने देखा कि क्या है, बैठे हैं। तो वो तो बैठे हैं लेकिन ये फेल है, लिहाजा इसम और फेल को जिसने मिलाया उसको कहेंगे जार। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। लिहाजा ये आप पहचान गए अच्छी तरह कि इसम और फेल को मिलाने वाले हरूफ जो है वो हर्फ जो है वो हरूफ जार कहलाएगा, एक बार। और दूसरा आपने ये भी देखा कि परिंदों की जगह बताई जा रही है, कहाँ है, परिंदे दरख्त के नीचे हैं, अंडर दी ट्री या बीनेथ दी ट्री। तो ये बहुत आसान है पहचान लेना आपके लिए कि हर्फ जार क्या है। बार बार मश्क करें और जब भी आप पढ़ें तो उस पर दायरा लगाते जाइए, इसम को अलग करें, फेल को अलग करें और